लियाओ रमन ने बम लिया दो, और मैं अपनी छाती का बांध के जड़े कहोगे उड़े बम पाड़ दूंगा। बिल्कुल कर लेंगे जो मांगा तब सहमत होंगे, उन लिखित आदेशात है तब अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे। ना हमारा भाईचारा सहमत होगा तो आप इन मोर्चे ने तोड़ के आगे चल लेंगे। तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा तू, किसानी करता और लोगों ने उकसावे डागा पत्थर मार दे तू अड़े क्यों आग रहे भाई। रूल रेगुलेशन मान के अगर वे आना चाहे तो उनका स्वागत आपने क्या दिक्कत से। हाँ, जिन्होंने गलत बयानबाजी कर रखी है उन्हें भी वह गलत बयानबाजी उल्टी लेनी पड़ेगी, आंदोलन का समर्थन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई कल से किसान यहां पर बैठे और शंभू बॉर्डर के ऊपर भी बैठे हैं और 13 महीने जिस टाइम पर आंदोलन चला था वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगकर तीनों जो काले कानून उनको रद्द किया था। अभिमन्यु भाई, पूरे देश की नज़र इस आंदोलन के ऊपर टिकी है। देखो ऐसा है जी कि पूरे भारत के किसान जी इस सरकार तक परेशान है जी। और एक बात स्पष्ट करें, आप अपनी मांग लेकर को न जान लग रहे। आप तो न्यू का है जो मोदी साहब ने खुद वायदे करे थे वे पूरे कराने जान लग रहे हैं। 2011-12 में उन्होंने कही थी जब मैं प्रधानमंत्री बना था एमएसपी पर गारंटी कानून बनाऊंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी गई एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाओ। पीएम ने बातें कही थी 2011 में मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और ना कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। उस कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने वह रिपोर्ट भेजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करे तो कुछ ना हुआ, एमएसपी पर गारंटी दो या उन्हें कही। लेकिन 2014 तक 24 साल आई अब तक उन्होंने बात पूरी नहीं करी। 2014 से पहले उन्होंने कही कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दूंगा, लेकिन वो भी नहीं किया। 2014 से 2024 आ गया। या सरकार ने कहा कि भाई एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में 2021 में 2013 वाला कानून बदल दिया भूमि अधिग्रहण का, जो कानून ये कहा करता है कि भाई किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दो प्लस ब्याज दो, और कोई भी जमीन एक्वायरमेंट से पहले लोगों की सहमति लो 70% की, वो भी बदल दिया हरियाणा में किसानों की जमीन लूटने खातिर। तो ये तमाम जो वादे उनके थे उन वादा ने पूरा कराने खातिर आप इस आंदोलन में चाले हैं। और मैं आपने एक बात स्पष्ट कर दूं, शंभू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर पर आपने देखा होगा कल भी हरियाणा के हजारों साथी इधर भी थे, बॉर्डर के उधर भी थे। पंजाब में शंभू बॉर्डर पर इधर भी थे और उधर भी थे। और ये स्थिति तो तब है जब कई हजार आदमी हरियाणा में गिरफ्तार कर रखे हैं, कई गांव पूरे के पूरे तरीके से सील कर रखे हैं, लोगों के घरों में नोटिस दिए जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी कुर्की कर लेंगे, आपकी गाड़ियां जब्त कर लेंगे, आपके बैंक खाते सीज कर देंगे, आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद कर देंगे। उसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब का साथ देने के लिए खूब निकल रहा है। अभी हरियाणा के भाई आए हुए थे ये सारे के सारे। अच्छा, तो आज मैंने एक बात मैं सिर्फ काटूंगा आपकी, इस तरफ लगातार नेतृत्व कर रहे हैं और किसान व्यवस्थित तरीके से बैठे भी हैं, लेकिन प्रशासन शासन की तरफ से इनके ऊपर आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की ये मैंने गोलियां भी दिखाई थी कि ये गोलियां दागी जा रही है। हरियाणा के जो किसान उस तरफ जो बैठे हैं उनका मेरे से किसान ने बातचीत की थी कि भाई वहां पर कोई व्यवस्था या फिर उनको डिसिप्लिन तरीके से उनका नेतृत्व करने वाला उस तरफ कोई नहीं है। उनकी एक शिकायत है आपसे। देखो मैं आपने एक चीज बताऊं, जी यो जितने भी संगठन इस आंदोलन में है सब यूनियनों के ब्लॉक प्रधानों के बिल्कुल जितने जिला प्रधान हैं पिछले एक हफ्ते से सारा के घरों में पुलिस छापे मारने लग रही है। अच्छा। उनके परिवार ने दुखी करने लग रही है। कई साथी अरेस्ट हो रहे हैं। अपना कैथल का जिला प्रधान है वो 3 दिन पहले अरेस्ट हो रहा है। तो वो जिम्मेदार पदाधिकारी है ना जिन्हें नेतृत्व करना था। ये सरकार की गेम होती है। सरकार किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है कि सरकार लीडरों को अरेस्ट कर ले है, लोगों में गुस्सा हुआ है, बिना लीडर के लोग आगे जावे हैं तो लोगों का फिर नुकसान हो जाए, सरकार आंदोलन को कुचलने में सफल हो जाए। एक बात ईबे इसमें एक चीज मैं आपने और बता दूं, ई बापा सारे उड़े गए थे जो अपना हरियाणा की तरफ वाला है ना, उस तरफ जाके आए हैं आप। हम यहाँ से सारे साथी, मैं गया था, लखविंदर सिंह ओलख जी गए थे, अनीश भाई गए थे, सारे साथी उड़े जाकर आए। ठीक है, अपने भाइयों से बात करी, हजारों की संख्या में थे। उन भाइयों से बात करी, प्रार्थना करी कि यार आप आंदोलन रणनीति के साथ जीत पाओगे। शंभू बॉर्डर पे भी हरियाणा वाले भाई 3-4 दिन पहले से ही शंभू बॉर्डर के प्रेरणा आ रहे हैं और आपा ने हुए ना आए, आसपास के गांव वाले भी आप पूछो, बेलर खां में, कड़ौदे में, आप पूछो और उजाने गांव में,
आप पूछो और गामा में आपा ने 1 महीने तक मीटिंग करी है सिंगवाड़ में, और मीटिंग करके आपा ने ये कहा कि भाई आपा ने रणनीति बनानी है। आपा ने पहला नाका टूटेगा जब मैं तो अगले नाके ना तोड़ेंगे ना। सरकार तो चाहे यार हरियाणा की ताकत भी बट जावे, पंजाब की ताकत भी बट जावे, दोनों वाले न्यारे न्यारे करके पीटेंगे। आज तक अगर हमें कोई नुकसान कर पाया वो तभी नुकसान कर पाया जब हरियाणा पंजाब अलग अलग कर दिए। जब तक हरियाणा पंजाब एक रहे अपा ने हर कोई हराया है। तो अपा ने कहा भाई ये बॉर्डर जो टूटेंगे ना अकेले हरियाणा वाले तोड़ सकते, ना अकेले पंजाब वाले तोड़ सकते, लेकिन आप दोनों मिल जाएंगे इन बॉर्डर तोड़ देंगे। अपा ने एक रणनीति के तहत जो हर जिले से ज्यादा आदमी आपा ने शंभू बॉर्डर के परेन भी और इस बॉर्डर के उरेन भी आपा ने लेकर आए, ताकि आपा मजबूती था हरियाणा और पंजाब मिलकर चल रहे। यह बात तो आप भी देख रहे होगे अजय भाई कि हरियाणा के कितने आदमी हैं, तो आपने देखी होगी 1000 की संख्या में है कि नहीं है। कल भी आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, हमने दिखाया भी है उसको। ठीक है। अब क्या होता है मैं आपने बताता हूँ। ये जब 13 तारीख का आंदोलन दिया ना, अपन ने एक बात कही थी जी कि भाई जिस किसान भाई को, जिस किसान नेता को ये लगता हो कि एमएसपी का कानून जरूरी है, जिस किसान नेता को लगता हो कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, जिस नेता को ये लगता हो कि भाई हमारी कर्ज मुक्ति जरूरी है, जिस नेता को ये लगता है लखीमपुर खीरी के शहीदों को, घायलों को न्याय दिलाना जरूरी है, हमने कहा उन सारे संगठनों का स्वागत है, लेकिन 2 रूल मानने पड़ेंगे। पहला रूल, हमारा कोई भी आंदोलन वाला नेता चुनावी राजनीति नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी राजनेता हमारे आंदोलन की स्टेज पे नहीं जाओगा और हमारा आंदोलनकारी नेता किसी राजनेता की स्टेज पे नहीं जाओगा। इन शर्तों ने, एक मेरी बात पूरी सुन लो एक बार, इन शर्तों ने जो मानेगा ना उसका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन दोनों तरफ की बात आप करना दें, क्योंकि पिछले आंदोलन में जो कुछ नेताओं ने चुनाव लड़ा उससे मोर्चे को नुकसान हुआ, वो आपने भी देखा, वो आपने। और एक बात और कहूँ मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ हरियाणा पंजाब वाले तक, मैं उड़ गया था, और जो बात उन तक कहा ना, अपने भाई मेरे भाई हैं, वे ये भी अपने भाई है सारे, मैं उन तो एक हाथ जोड़ कर एक बात कह आया। और आपका चैनल काफी देखा जावा है, मैं आपके माध्यम से भी एक विनती करना चाहूँ जी भाई, अगर लठ चाल लेता है और अगर गोली चाल लेता है, अगर आप आंदोलन जीतते हो ना, मैं एक वादा करूँ हूँ, लिया और अमन ने बम लिया दो, और मैं अपनी छाती का बांध के जड़ा कहोगे उड़ा बम पाट दूंगा। लेकिन उस बम पाटे तो हुए कोन्या, मैं मर जाऊंगा, 2-4 भाई और मर जाएंगे, अपने आंदोलन की मांगों का हाल हुए कोन्या। 4-5 आदमियों का ही नुकसान होना है, उम्र से ही समझौता, 4-5 आदमियों का ही नुकसान होना है और कुछ ना होना। ठीक है, आंदोलन कोई भी जीता जाया करे, वो शांति से जीता जाया करे, वो धैर्य से जीता जाया करे। सरकार ने इस बात का भी डर है कि आचार संहिता लाग गई और ये लोग यहाँ बैठे रहे, ये मोर्चे जमे रहे, तो चुनाव में सरकार का भी नुकसान होगा, फिर उनकी भी वोट डाउन आऊंगी। जब पिछला आंदोलन चला, जब मोदी साहब की लोकप्रियता 66% थी, और जब 378 दिनों का आंदोलन बंद होया, वह लोकप्रियता घट के 16% आ गई, और फिर दोबारा बाद में बढ़ी है, जो भी कुछ थोड़ी बहुत बढ़ी है। तो आंदोलन, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी की भी सरकार हो, आंदोलन सब ने डाउन करा कर है। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम भाइयों से, हरियाणा का भाई हो, पंजाब का भाई, सुनो एक बार, हरियाणा का भाई हो, पंजाब का भाई हो, मेरे भाइयों, आंदोलन रणनीति से जीते जाओगे। ये देखियो, ये कैथल के दिखाइए भाई, होशियार जी है, होशियार गिल जी है, ये कैथल की इनकी जत्थेबंदी है भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत, ये अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही आ रहे हैं। कल तो डटे हुए हैं कि नहीं डटे हुए जी आप? ये भी संगठन गेलिया है सारे, जो लड़निया संगठन है जिन्हें लाग गया है पहिए मांग जाया जाए, वो सारे गेलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूँ, शंभू बॉर्डर का एक मैसेज आया हमारे दौर है, हमारी लीडरशिप का, कि भारत सरकार कुछ बात करना चाहे है। हमारे नेताओं ने कहा भाई जो चर्चा पर्चा बहुत होली, 5-5 घंटे की चर्चा होली, हमारी मांगा में तुम आदेश लेकर आने चाहते हो भाई, ये आदेश हम पूरे करेंगे, ये मांग पूरी करेंगे, वो लिखित आदेश ले आओ भाई, हम अपना विचार कर लेंगे, जो मांगा तब सहमत होंगे, उन लिखित आदेश आता है तब अपना आंदोलन समाप्त कर लेंगे। ना हमारा भाईचारा सहमत होगा तो आप इन मोर्चे ने तोड़ कर आगे चल लेंगे। तो शंभू बॉर्डर तक हमारी लीडरशिप ने कहा अगर भाई, अगर आप लोग कहो, सारे भाइयों से सहमति ले लो, अगर सारे सहमति देवें और न्यू कहें, अगर भाई एक भाई आखिरी मीटिंग करके देख लो, तो आप बात कर लेना, तो ना करें। हमने इन भाइयों का, आपने भी वीडियो में भी दिखाया होगा, 1000 की संख्या में आदमी थे, सब ने कहा भाई आखिरी मीटिंग के एक बार बात देख लो, ठीक है ना। मेरे भाई मैं प्रार्थना करना चाहूँ रहे, सारे हमारे भाई हो, सारे हमारे परिवार का हिस्सा हो। देखो जो ये एक आधा जो आगे किम्मा हो कह दे है ना, जिसी को जिम्मेदारी ना होती, आप और कुछ करोगे वे दूसरी बात कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहूँ, अगर मेरे भाइयों ने लगता हो ना कि हरियाणा पंजाब की लीडरशिप के आगे जाए तर गोली खाए तो आप आंदोलन जीत जाएंगे, यार इब है या तो एक लाइव पंचायत चल रही है, एक पंचायत मान लो उसने आपा, यार आप गोली खा लेंगे अगर आप आंदोलन जीतते हो तो भाई, अगर आप, लेकिन जब आंदोलन जब गोली खा लेंगे ना, जब आप मर गए तो फिर जो कहनिया है ना, फिर क्या कहेंगे वे,
बोला देखा, बोला जानबूझ के गोली खा के मर गए, जानबूझ के गिरफ्तार हो गए। मान लो आप गिरफ्तार भी हो गए, फिर क्या कहेंगे? बोला जानबूझ के गिरफ्तार होकर लुक के बैठ गए और जनता के लठ मरवा दिए। तो मेरे भाई अब अपनी जवाबदेही है ना, अपनी जवाबदारी जनता के प्रति है, बिल्कुल किसाना के प्रति है। जो ये आके किम्मा कह दे उनके प्रति ना तुम्हारी जवाबदारी, और ना आप ऐसा को कमेंट करा करते। तो मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है सारे भाइयों होता है, भाई शंभू बॉर्डर के आसपास के जो जिले हैं ये मोर्चे जीते जाओगे ताकत के साथ, ये मोर्चे जीते जाओगे रणनीति के साथ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, एक तो शांति रखो। अच्छा एक बात और बता दूं, आज आपने आज अपन एक आदमी पकड़ा है हरियाणा का, अपने हरियाणा का था, आदमी नहीं था, पुलिस का अधिकारी था। अच्छा, पुलिस का अधिकारी किसानों बीच में सिविल ड्रेस में जी, और फोटो वीडियो बनाने लग रहा। हाँ। और लोगों ने उकसाने लग रहा। हाँ। मारो पत्थर, मारो पत्थर। अच्छा। करो पत्थर, करो के मैं कार्रवाई। ठीक है, अपने वॉलंटियर ने पकड़ के वो मेरे दूर लेकर आए। उसने मैंने पूछा भाई साहब आप कौन हो? बोला जी मैं तो पीपल था गांव का किसान हूँ। मैंने कहा भाई फोन दिखा तू, तेरे फोन पे वॉलंटियर ने बताया जी इसके फोन पे डीएसपी का फोन आ रहा था, जो कुछ बात बताओ था, वीडियो बना के भेजा था। मैं बोला भाई फोन खोल तू अपना, तेरा फोन चेक करेंगे, अगर तेरा वीडियो ना बन रही होगी हम तेरा जाने देंगे हमने क्या दिक्कत से। फोन खोलो, फोन ने खोलन ना दिया, वॉलंटियर ने पकड़ के वो प्रेम से ट्राली में बैठा लिया। आपा ने उसके सारे कागज चेक करे, आपा ने उसका फोन खुलवाया। वो एक अधिकारी था, पूरे हरियाणा के अधिकारी उस तक फोन करने लग रहे थे। ठीक है, उसके लाइव फोन मीडिया में सुनाए हैं, जो मीडिया चैनल उपलब्ध थे सारा ने सुनाए हैं, लाइव फोन उससे सुनाए हैं। उसके सारे जब कागजात चेक करे, मेरा वो क्या कर रहा था मेरे भाई, फोटो भी होंगे उसके, मैं दिखा दूंगा अपने बाद में। जो अड़े लीडर हैं पंजाब के, उनकी गाड़ी का नंबर, उनका नंबर पूरा, उनका के सिस्टम चल रहा है। हरियाणा के जो लीडर थे, हमारा नंबर, गाड़ी का नंबर और सारी चीज़ों का, वो सारे खींचे भेजन लग रहा था वो। तो कई बार क्या हो, जब मोर्चा जम जाया करे ना, जब सरकारी से आदमियों ने भेज के, जो अधिकारी थे, आम किसान नहीं, किसान तो था ही नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उससे कहा मगर शर्म आनी चाहिए इतने, वो नहीं बोला जी मैं भी किसान नहीं करा करूँ। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जा, तू किसान नहीं करता और लोगों ने उकसावे डागा पत्थर मार दे, तू अड़े क्या हो जाकर है, उकसावे था ना गिल साहब वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो जब मोर्चा जम जाया करे ना, तो सरकार डरिया करे, जब मोर्चा शांतिपूर्ण रहे सरकार डरिया करे। तो आपने वो पुलिस का अधिकारी पकड़ा जो सारी गड़बड़ कराने लग रहा था, उसको अपन पूछताछ करके प्रेम से अपन हाथ नहीं लगाया उस तक मीडिया के शामी बैठा कर उसने पंजाब पुलिस का पास सौंप का है, भाई कार्रवाई करो और लिखित में कंप्लेंट दे का है। तो मेरे भाइयों मेरी एक प्रार्थना है, जो कुछ आदमी कई बके हो जाया करें, जमे जमाए मोर्चे न उखाड़न खातर लोगों ने उकसाने का प्रयास करा करें, आपा ने उन तक सावधान रहना है, आपा ने उन तक बचना है, अपने समाज ने उन लोगों की भी ध्यान रखना है। जो आदमी 13 फरवरी तो पहला तो न्यू कहे थे, कुछ ना है 13 फरवरी का मोर्चा फैल है यो, कुछ ना हो पावे, न्यू ना हो पावे। लेकिन जब हरियाणा पंजाब वाले किसानों ने ताकत दिखा दी और लोग पाछे नहीं हट रहे, सब के मजे लन लाग रहे हैं, तो उसके बाद ये क्या सोच रहे हैं, अगर भाई किसान तो एकजुट हो गए, किसान इकट्ठे हो गए, मैं सोचे चल ईब चाल के 2 नंबर आपा भी बनाया हुआ है। भाई आपा तो एक बात कहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें उन भाइयों से, भाई दोनों फोरमा के सारे रूल रेगुलेशन मान लो। और रही बात माइक की, रही बात मंच की, थारते सौंप देंगे। पूरे जिंदगी में माइक मंच के अलावा कदे लागे भी कोना, और जो सरकार के लिए मीटिंग होगी ना उसमें भी कोना जावे, उन्हें भेज देंगे। आपा तो कोई बात नहीं, आपा तो यार सड़क पे बैठ जाएंगे, आपा ने कोई दिक्कत ना किसी तरह यार, ना आपा ने क्या चाहिए, देख बेरा कोई ना जाए भाई, जीवन 2 साल का रह रहा, 20 साल का रह रहा, 2 महीने का रह रहा है। ठीक है, जीवन की जो असली कमाई है ना, उसका तो उस दिन मेरा पाटना है ना यार, जिस दिन मेरी अंतिम यात्रा मेरे घर तक लेकर शमशान घाट तक होएगी। जब उस दिन आदमी नहीं कहेंगे 4 आदमी भी ना आए, कंधे देनिया भी ना आए, तो जीवन में कुछ नहीं कमाया यार। और जब उड़े 4 लाख आदमी हो एक भाई के अंतिम दर्शन तक करा हुआ है, तो इसका मतलब जीवन में बहुत कुछ कमा लिया यार। अरे यार अजय आप तो जानो यार, 2014-15 में आपने बीटेक करी, अमेरिका की कंपनी कोलैबोरा थी, वह लेकर जावा थी, कई लाख डॉलर का पैकेज था, आप उड़े नहीं गए यार, क्या थी ना गए, अपनी माटी की सेवा करनी है यार। लेकिन यार एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना करे हैं, माटी की सेवा करके अपने लोगों की हक दिवाने यार, आपा ने बालक मरवा के अपनी राजनीति को चमकानी यार। तो आंदोलन शांतिपूर्ण रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उधर जाके सारे भाइयों ने क्या कहा, 99% हरियाणा के भाई आ रहे हैं हमें। और भाई जो एक आधा जो कई बार हो जाए ना, जो जोशीला हो जाए ज्यादा, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती, वो भी हमारा भाई है। लेकिन मैं एक बात कहूँ मेरे भाइयों, देखो यार आपा जब 5-7 साल पहले, आपा भी 22-23 साल के थे ना, हमारा भी जोश उठा करता, होशियार भाई भी घने पुराने हैं, मैं भी इन्हें पहले नुकाया करता 5-7 साल पहला, क्या कर रहे हो प्रधान जी, आपने तो कुछ ना, आप तो न्यूए बैठे रहोगे, आप तो बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो रहे हो। लेकिन आज जाके समझ में आवा है हमें सारी चीजें,
क्यों शांति रखना जरूरी है। बिल्कुल। कई मुकदमे भी झेलन लग रहे हैं, यानी होश के साथ जोश, न जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी चीज है भाई जी। जब आप जीतेंगे शंभू बॉर्डर पे एक बार मीटिंग होगा, के फैसला होगा वो तो संदेश। जो केंद्रीय मंत्री है उनके साथ मीटिंग है, किन किन मंत्रियों के साथ मीटिंग है और क्या अंतिम ही मीटिंग रहेगी? देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि हरियाणा पंजाब के सेंटर के अधिकारी एक चिट्ठी लेकर आए हैं, बातचीत के लिए चिट्ठी। हमने यह कह दिया कि भाई खाली फोन पे न्योते ना आपा ना मानने, क्योंकि तुम फोन पे न्योता देगा उड़े न्यू का, जो हमने तो बुलाए ना थे। अच्छा, अभी मैंने एक बात है, जिस प्रकार से 13 महीने आंदोलन चला था, वो आंदोलन किसी किसान नेता की वजह से नहीं जीत पाए थे। वो आम किसान बैठे थे, 36 बिरादरी वहाँ बैठी थी, गांव-गांव से पूरा देश उठा था जब वो आंदोलन हम जीत पाए थे। अभी बाकी के जो किसान नेता जानबूझ करके इस आंदोलन को लेकर के अलग अलग जो बयान देने लग रहे थे, या फिर और जो संगठन है, क्या उनका समर्थन मिलने लग रहा है? क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी है, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो किसान नेता थे वो लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारे किसान भाई बैठे हैं, यदि इनका कुछ भी हो गया तो हमारा संगठन और हम उसके लिए तैयार, हम अपनी जान तक भी दे देंगे। मैं आपने एक बात कहूँ भाई, जो दोनों मोर्चा के दोनों रूल रेगुलेशन है ना भाई, हाँ, उन्हें मान लो। यानी एसकेएम के देखो सुनो बात एक बार जी, एसकेएम आंदोलन के बाद 2 भागा में हो गया था। जी जी। 3 भागा में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और एक बना किसान मजदूर मोर्चा। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल वे थे जो पिछले आंदोलन में सारे के सारे थे, लेकिन वे चुनावी राजनीति के सवाल पे वे दूर हो गए उससे। जो राजनीति में चले गए वे उस एसकेएम में रह गए, ठीक है। उनका राजनीति में क्या नतीजा आया वो भी सबने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बताने की जरूरत कौन है, ठीक। तो ये जो दोनों फोरम बच रहे थे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, ये दोनों तो इस आंदोलन में इकट्ठे, ठीक है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, रुक जाओ एक मिनट भाई, एक मिनट भाई जी, एक मिनट जी जी। जो दोनों जो फोरम है वे इस आंदोलन में सारे इकट्ठे हैं, और जो भाई जो बच रहे हैं उन भाइयों से भी आप एक बात कहना चाहे हैं, भाई रूल रेगुलेशन मान के अगर वे आना चाहे तो उनका स्वागत आपने क्या दिक्कत से है। हाँ, जिन्होंने गलत बयानबाजी कर रखी है उन्हें भी वह गलत बयानबाजी उल्टी लेनी पड़ेगी, आंदोलन का समर्थन करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु भाई। एक संदेश, लास्ट अंतिम संदेश देश की जो किसान इस टाइम वीडियो देखने लग रहे हैं आंदोलन को लेकर के, किसान होने के नाते क्या संदेश, क्या अपील आप करेंगे लास्ट में? मेरी ये अपील है, ये हमारी करो या मरो की लड़ाई है, अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। आपने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है, जब आप जीत पाओगे तब आप अपनी मांग पूरी करा पाओगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ इस वक्त मौजूद थे, और देख सकते हैं यहाँ की तमाम तस्वीरें। बॉर्डर के ऊपर लगातार हमारी टीम बनी हुई है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है यहीं पर डटे और कह रहे हैं कि हम अंतिम क्षण तक रहेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, बॉर्डर के ऊपर जो पत्थर है इनको हटाएंगे और दिल्ली कूच करेंगे। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है, क्योंकि अभिमन्यु कुहाड़ ने प्रत्येक उन मुद्दों को क्लियर कर दिया है जो मुद्दे लगातार देश जिसके साथ जुड़ा है, जिसको चाहता है कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों होने लग रहा है। अभिमन्यु कुहाड़ ने खुल करके बता दिया है इस आंदोलन का उद्देश्य। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।